एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम नीरज कुमार है। बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इन दिनों लगातार मीडिया में भी बने हुए हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजमोहन है जो लगातार इन सब चीजों पे अपनी बारीकी नजर रखते हैं। राजमोहन, पहला सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार इतने एक्टिव क्यों दिख रहे हैं? नहीं, इनका एक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो इलेक्शन ही है। अच्छा। इलेक्शन से पहले का एक नजारा देखिए। इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार ना मीडिया में नजर आते थे, ना ही जनता के बीच नजर आ रहे थे। इलेक्शन से पहले बिहार में बाढ़ के हालात थे। बाढ़ के हालात में भी जायजा लेने नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से आते थे। वो भी एक दो बार ही आए होंगे, हेलीकॉप्टर से ही निकल गए। जनता से उनका कोई जुड़ाव नहीं हुआ, कोई संबंध नहीं बनता था। इंटरेक्ट बिल्कुल जनता से खत्म हो गया था। जनता दरबार भी बंद लगा उन्होंने कर दिया था। अब जनता दरबार भी शुरू कर। यही बात है कि अचानक क्यों, सब कुछ अचानक क्यों। अगर इलेक्शन से पहले अगर आपको कुछ नीतीश कुमार जिसे सवाल करना हो एक पत्रकार के तौर पे, आप नहीं कर पाते थे। आप समय मांगते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच थे, जनता से बात भी कर रहे थे, मीडिया से भी बात कर रहे थे, प्रोएक्टिव नजर आए वो बाढ़ के समय भी। लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। खमियाजा उन्होंने भुगता बिहार के इलेक्शन में। सबसे बड़ा कारण यही माना गया कि जनता से जुड़ाव नीतीश कुमार का इस बार खत्म होता नजर आया। जो सुशासन की छवि उन्होंने बनाई थी वो खत्म होती नजर आई। जनता जो थी बिहार की, उसमें नीतीश कुमार के बदले अब तेजस्वी यादव में वो सब चीजें नजर आई। जो प्रोएक्टिवनेस जो कहा जाता है वो तेजस्वी यादव ने इलेक्शन से पहले दिखाया। बाढ़ के समय भी वो लोगों की मदद करते नजर आए, बारिश में भीगते भी नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ करते नजर नहीं आए। इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया, 43 सीटों पर सिमट गई जेडीयू। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। अब भले राजद उनको अनुकंपाई मुख्यमंत्री कहती हो, लेकिन बन तो गए। बनने के बाद अब नीतीश कुमार एक बात समझ गए हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी उनकी, वो छवि खत्म नहीं होगी जब तक कि वो जनता के बीच नहीं जाएंगे। अगर देखिए, लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री रहता है, उसके बाद बहुत सी चीजें होती हैं जो उसके अंदर घर कर लेती है। जैसे कि जनता छोड़ो, अब तो मुख्यमंत्री है, क्या फर्क पड़ता है, विकल्प तो किसी के पास है नहीं बिहार की जनता के पास। उनको ऐसा लगा। लेकिन चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि हमारे पास विकल्प है। अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, आप हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, अगर आप हमारे बीच नहीं आएंगे, तो हम किसी और को चुनेंगे, आपका अस्तित्व ही डवाडोल कर देंगे। भले हार के लिए नीतीश कुमार के जिम्मेदार ठहराया जाए लोजपा को, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जाहिर बात है कि नीतीश कुमार में लोगों ने कुछ कमियां देखी, तभी उन्होंने दूसरे को वोट किया। नहीं तो नीतीश कुमार को ही वोट करते ना। लोगों के कहने से जनता अपना वोट थोड़ी बदल देगी। जनता तो वोट अपना सोच कर ही करेगी ना। अगर आप ये उंगली उठाते हैं कि विभाजन की वजह से हार हुआ, तो फिर तो आप जनता के बुद्धि पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जनता का जुड़ाव नीतीश कुमार से खत्म हो गया था। ये बात अब नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि जनता के बीच रहना जरूरी है, जनता के साथ संबंध बनाना जरूरी है। जनता की समस्याएं जो लगातार अब बढ़ते जा रही हैं, उसको कम से कम समाधान ना करूं तो सुनूं। तो हो सकता है कि समाधान ना हो जल्दी से, लेकिन सुनेंगे तो जनता को भी लगेगा मेरा आवाज उन्होंने सुना। लेकिन ये सब चीजें खत्म हो गई थी। अब जब ये नीतीश कुमार समझ चुके हैं, तो आप देखेंगे कि काम करने को लेकर वो कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे पहले की तुलना में। रोज योजनाएं बन रही है, रोज फाइलें बन रही है, रोज कुछ ना कुछ योजनाओं का जो है शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं। अचानक कहीं जाते ही तो इको पार्क पहुंच जाते हैं, जैसे कल पहुंच गए, सेल्फी भी लेते हैं। पहले ये सब चीजें उनके में नजर नहीं आ रही थी पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब ये सब चीजें नजर आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार समझ गए हैं कि जनता से जुड़ाव खत्म, वोट खत्म। इसी यही वजह है कि 120 बाईपास बनाने की भी बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए वो तो एक है कि नीतीश कुमार के विकास वाली छवि भी रही है, तो जाहिर बात है विकास तो होगा ही। अब ऐसा थोड़ी है कि जो विकास हो गया है वो रुक जाएगा। अगर तेजस्वी यादव भी बनेंगे तो वो भी विकास का तो काम करेंगे ही। 120 बनाए, हो सकता है 150 बना देते। लेकिन सबसे बड़ा एक नेता के लिए सवाल ये रहता है कि वो जनता के बीच कितना है, जनता उसके साथ कितना इंटरेक्ट कर रही है, जनता उसकी की जो समस्याएं हैं वो नेता कितना सुन रहा है, ये जरूरी है। मीडिया में अगर कोई सवाल
उठ रहा है उनसे जुड़ा हुआ, तो वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं। जनता के जब सवाल कोई उठता है तो जनता भी जवाब जानना चाहती है। लेकिन अगर आप अपने को कमरे में बंद कर लेंगे और एक दायरा बना लेंगे कि मैं इसी में रहूंगा, जनता के मन में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि जनता से आपका जुड़ाव खत्म हो गया। यानी कि अब कहीं ना कहीं 2005 वाले नीतीश कुमार थे वो दिख रहे हैं। उनको होना पड़ेगा, अगर आगे अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो जरूरी है कि नीतीश कुमार जनता के बीच जाएं, क्योंकि बहुत सालों से समस्याएं खत्म जो बन रही थी जनता की वो कोई सुन नहीं रहा था। हाल के दिनों में समस्याएं बढ़ी हैं, बाढ़ कारण रहा, कोरोना कारण रहा, आर्थिक स्थिति डावाडोल है लोगों की, तो समस्याएं ज्यादा बढ़ी हैं। तो समस्याओं का समाधान हो, थोड़ा देर से हो, लेकिन समस्याएं जनता की जो हैं वो उनके नेता के पास पहुंचे, ये जरूरी चीजें हैं। और इसके लिए नीतीश कुमार को जरूरी है कि वो जनता के बीच रहें, जनता के मन में जो सवाल है उसका जवाब दे कम से कम। अगर समाधान ना हो तो आश्वासन तो मिलेगा। जनता जो है बिहार की वो आश्वासन की भी भूखी रहती है। पिछले कुछ समय से उन्हें आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे। सुशासन की छवि आपकी खराब हो गई। अब सबसे बड़ा नीतीश जी का चेहरा जो है वो सुशासन का है, यानी अपराधियों के खिलाफ काम करने का, जीरो टॉलरेंस का। लेकिन अपराध भी तो हो रहा है। यही बात है कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वो सोचिए कि पिछले कुछ दिनों में 2 बार पुलिस हेडक्वार्टर, बिहार का पुलिस हेडक्वार्टर घूम आया, अधिकारियों की क्लास भी लगाई, सीधे सीधे कहते हैं कि चैन से बैठने नहीं दूंगा, लेकिन उसके बावजूद अपराध बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर नीतीश कुमार को भी मालूम है कि जो समस्याएं हैं उसका समाधान तो होगा, लेकिन जनता के बीच रहूं, जनता का ही नेता बना रहूं तो बेहतर है, ना कि केवल कार्यकर्ताओं का नेता बन के रह जाऊं। क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनके तुलना में जनता से ज्यादा जुड़ते हैं। हालांकि उन पे सवाल उठता है कि वो बाहर घूमने चले जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा माजी ने तो बोल दिया कि हनीमून पीरियड पर हैं, तो जाते हैं, लेकिन आते हैं तो जनता से मिलते भी हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार जो अभी छवि बना रहे हैं जनता से मिलने की, उसको आगे भी कायम रख पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ी बात है। अब यही देखना है कि नीतीश कुमार आगे जनता के बीच जो छवि बना रहे हैं वो आगे रख पाते हैं कि नहीं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार नीतीश कुमार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, वो इसी तरह लगातार भी बात कर पाते हैं कि नहीं। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।